है हर मुद्दे पर बात, विचार है, विमर्श है, हल है, निष्कर्ष है, हर सवाल का हाजिर है जवाब, जिससे जुड़ा है परंपरा संस्कृति, संप्रति 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 संप्रति। नमस्कार, मैं हूं रवि प्रकाश और यह कार्यक्रम है संप्रति। आप सब लोग वाकिफ़ हैं इस बात से कि संसद ने महिलाओं को डेमोक्रेसी के हम पार्लियामेंट विधानसभाओं में आरक्षण देने के लिए एक अधिनियम पास किया है। राज्यसभा लोकसभा दोनों ही में पास हो गया है और अब वह कानून बन जाएगा। तो एक बड़ा प्रयास है महिलाओं के पार्टिसिपेशन का पॉलिटिक्स में। कई बार जब हम लोग पॉलिटिक्स की चर्चा करते हैं और ये बात होती है कि किसका पार्टिसिपेशन कितना, किसकी आवाज़ कितनी उठ रही है, तो ये बात बार बार लोग कहते हैं कि अगर हमारा पार्टिसिपेशन ही नहीं है तो फिर हमारी आवाज़ कौन उठाएगा, कौन हमारे दर्द से वाकिफ़ होगा। तो एक बड़ा प्रयास है, क्रांतिकारी कदम इसे लोग कह रहे हैं इस देश में और दुनिया के दूसरे देशों में भी जब इस अधिनियम की चर्चा हो रही है भारत के संदर्भ में। तो आज के कार्यक्रम में हम लोगों ने उचित समझा कि हम इस विषय पर बात करें कि जो ये अधिनियम आया है, जो यह कानून भारत में बनने जा रहा है, इसका क्या फ़ायदा होगा और सच में आज से 20 साल के बाद या 30 साल के बाद, क्योंकि अगले 3-4 सालों में तो इसकी पूरी प्रक्रिया ही खत्म होगी, तो 20 साल के बाद हमारे देश में क्या स्थिति रहेगी महिलाओं के पार्टिसिपेशन की। और इस पर बात करने के लिए हमने दो खास लोगों को बुलाया है। हम स्वागत करते हैं डॉक्टर पीयूष बालाजी का, जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में अध्यापिका हैं, अंग्रेजी पढ़ाती हैं, और डॉक्टर कुमुदकला मेहता जी का, जो रांची विश्वविद्यालय में अध्यापिका हैं। आप दोनों का स्वागत है मैं हमारे इस कार्यक्रम में। इसीलिए बुलाया था कि महिलाओं की बात महिलाओं से हो। मुझे भी मतलब एंकर भी महिला होनी चाहिए थी, लेकिन चलिए मैं पुरुष हूँ। लेकिन पीयूष बालाजी जी, आपसे शुरू करना चाहते हैं कि क्या इम्पैक्ट लार्जर पड़ेगा इस कानून का? देखिए, लार्जर इम्पैक्ट तो ये सबसे पहली बात है कि वुमेन पार्टिसिपेशन अपने आप में एक लार्जर इम्पैक्ट है। द मोर द पार्टिसिपेशन द मोर द रिजल्ट अच्छा होगा। और सबसे एक इम्पैक्ट ये देखने को मिलेगा कि आप पॉलिटिक्स जनरली आम एक कंसेप्ट है, कंसेप्ट नहीं, ये प्रैक्टिस में भी है। आप देखिएगा, इट इज़ मनी दैट स्पीक्स। पैसा है, आपको अच्छे से पता है एक पार्टी, एक एमएलए या एमपी अपने क्षेत्र में लड़ने के लिए कितना खर्च करते हैं। तो इससे क्या होता है, एक रिजर्व जो हो गया, तो उसमें है क्या कि मनी अब ज़्यादा प्ले नहीं करेगी कि आपके पास पैसे हैं किसी औरत के पास, तो वो जाकर वो वुमेन ही आगे बढ़कर अपना मतलब उसको टिकट मिलेगा, ये मिलेगा। और दूसरा है कि पॉलिटिकल बैकअप। पॉलिटिकल बैकअप से मैं बोल रही हूँ कि वो जो एक हायरार्की चली आती है ना, परिवारवाद, ये वाद, वो देखने को कब अब मिलेगा। जनरली आप देख रहे होंगे जब डिबेट हो रही थी या अपोजिशन पार्टी बार बार कह रही थी कि नहीं, हमारे यहाँ तो पहले से जो अध्यक्ष है वो महिला है, ये है, लेकिन वो महिला कौन है ये देखने वाली बात है। सवाल वहाँ उठता है कि वो महिला है कौन, क्या वो आम महिला है जो आम महिला की बातें कर सकती है। तो वो चीज़ सबसे बड़ा इम्पैक्ट है, मनी एंड पॉलिटिकल बैकअप। वो बहुत बड़ा इसमें मतलब वो रुकावट जो होता था किसी के पार्टिसिपेशन के लिए, किसी का चुनाव लड़ने के लिए, किसी भी महिला या पुरुष के लिए भी होता है, लेकिन महिला के लिए ज़्यादा हो जाता है, तो वो कम देखने को मिलेगा। और दूसरी एक और इम्पैक्ट चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको थोड़ा सा देखिएगा कहीं ना कहीं करप्शन भी कम मिलेगा देखने के लिए। क्योंकि बीइंग अ फीमेल, मेरा जो ऑब्जर्वेशन है कि मैंने देखा है कि वुमेन जो है करप्शन में कम इन्वॉल्व होती हैं। दे आर मोर सोशल, दे बिलीव इन डेवलपमेंट। वो कम होता है करप्शन में उनका पार्टिसिपेशन। और अगर किसी का भी होता है तो देवर मतलब या वो कहीं से कहीं एसोसिएटेड होती है, बहुत इन्फ्लुएंशियल होती है, तभी होता है। जब आम महिला आने लगेगी तो वो क्या होगी। और महिला तो एक सबसे बड़ा चीज़ होता है, एक महिला बहुत निस्वार्थ होती है, उसका स्वार्थ अपना नहीं होता है। एक परिवार में देखिए जो महिला होती है वो सबसे पहले अपने बारे में कभी नहीं वो सोचेगी, उसके बच्चे आएंगे, उसके पति आएंगे, परिवार आएगा, फिर वो अपने गांव को देखती है, अपने पड़ोसी को देखती है। तो वो सोचिए उस तरह की अगर विचारधारा आने लगे पॉलिटिक्स में तो हमारा देश, हमारा नेशन जो है कहाँ पहुँचेगा। मैम, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? पहले मैं इस विषय में ये कहना चाहती हूँ कि अब तक भारत पितृसत्तात्मक देश रहा है और दोहरी मानसिकता का शिकार रहा है। यहाँ पर कन्या पूजन है, देवी पूजन है, लेकिन दूसरी ओर स्त्रियों के ऊपर जो हिंसात्मक व्यवहार है या दुर्व्यवहार जिसको कह सकते हैं, कई तरह के हैं, शारीरिक है, मानसिक है
और जो ये पीढ़ी दर पीढ़ी जो चली आ रही चीज़ें हैं कि औरतें घर के अंदर हैं और पुरुष घर के बाहर हैं, लेकिन जब तक ये समानता की बात नहीं आएगी, लैंगिक समानता की बात, या हर क्षेत्र में जहाँ स्त्रियों ने अपना परचम लहराया है, अपनी भागीदारी दी है और वहाँ पर सिद्ध भी किया है अपने आप को, अपनी योग्यता को, अपनी क्षमता को उन्होंने अपने दम पर सिद्ध किया है, भले ही वो प्रतिशत बहुत कम है। और पुरुष मानसिकता यह है कि वह इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है कि उसमें नेतृत्व करने की भी क्षमता हो। वह राजनीति में नहीं आ सकती, राजनीति का क्षेत्र जो है उनके लिए दरकिनार कर दिया जाता है कि यह कार्य क्षेत्र जो है स्त्रियों के लिए नहीं है। इस तरह का बिल का आना, नारी शक्ति वंदन का आना एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी पहल है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने हम लोगों के विषय में, स्त्रियों की समानता के विषय में ये बात की, ताकि समाज का जो समावेशी विकास है, समाज का जो एक तरफा विकास हो रहा था, वह अब समान हो, उनमें भी निर्णय करने की क्षमता हो। ये जो G20 का जो अभी हुआ और उसमें जो सभी देशों ने जब भाग लिया और प्रधानमंत्री जी ने जब अपनी बात रखी, महिलाओं के नेतृत्व करने की बात रखी, सशक्तिकरण की बात नहीं रखी, उनको संरक्षण देने की बात नहीं रखी, उनको किसी तरह का प्रोटेक्ट करने की बात नहीं रखी, उनकी जब नेतृत्व करने की बात रखी तो सभी देशों ने इसे स्वीकार भी किया है। और इतिहास गवाह है कि जहाँ कहीं भी स्त्रियों को नेतृत्व करने का मिला है, यह दर्जा या पद मिला है, उन्होंने समावेशी विकास में या निरंतर विकास में महत्वपूर्ण भूमिकाएं अदा की हैं और ये होता रहेगा, कभी भी ये पीछे नहीं जा सकता है। बहुत बड़ा कदम है, बहुत बेहतर कदम है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से। और देखिए, आप देख सकते हैं कि पंचायती राज की जब बात हुई थी, पंचायत की भूमिका में जब स्त्रियों की भागीदारी की बात हुई थी, तो एक बार लगा था कि ये बहुत असंभव काम है, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने इसे स्वीकार किया है। और जहाँ भी महिलाएं अब पंचायत में आने लगी हैं, मुखिया के रूप में हो, प्रमुख के रूप में हो, सरपंच के रूप में हो, और भारत में बहुत ऐसी महिलाओं हैं जिन्होंने ऐसे ऐसे काम किए हैं जो आश्चर्यचकित करता है महिलाओं के लिए, महिलाओं को जागरूक करने के लिए। जो महिलाएं वंचित रह गई हैं, जो महिलाएं घर से निकल नहीं पाई हैं, जो अपने बारे में नहीं जानती, अपने अधिकारों के बारे में नहीं जानती, अपने कर्तव्य के बारे में नहीं जानती हैं, अपनी योजनाओं के बारे में नहीं जानती हैं, यहाँ तक कि बैंक के बारे में नहीं जानती हैं और घर के पुरुषों का मुंह तकती रहती हैं, उनको जागरूक किया है। ये जो बिल आया है, इसमें आम महिलाएं भी, अब जनगणना होगी और आम महिलाएं भी, जो दलित महिलाएं हैं, जो वंचित महिलाएं हैं, घर से निकलेंगी और इसमें अपने नेतृत्व करने की क्षमता, अपनी कौशल क्षमता का परिचय देंगी और निश्चित रूप से भारत जो है एक नए परिदृश्य में उभरेगा और अपनी एक नई पहचान बनाएगा। जैसे चंद्रयान 3 ने साउथ पोल में उतरकर एक नया परचम लहराया, एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है, यह बिल आकर के, नारी शक्ति वंदन बिल आकर के एक ये मील का पत्थर साबित होगा भारत के लिए। अच्छा मैम, ये जो हम लोग जो बात करें, जो पंचायती राज की बात मैम ने की, तो कई बार हम लोग देखते हैं कि ये प्रमुख पति, तो जिला परिषद पति, इस तरह की चीज़ें भी होती हैं। कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पे ये भी लिखा कि अब आने वाले दिनों में कहीं ऐसा ना हो कि लोग कहें कि हम जो है अब सांसद पति हो गए, विधायक पति हो गए। तो जो आप लोग पढ़ाती हैं बच्चियों को, जो आजकल काफ़ी वोकल हैं और काफ़ी स्पेसिफिक हैं अपने करियर को लेके, तो आपको लगता है कि चीज़ें अब बदलने वाली हैं? देखिए, ड्रास्टिक चेंज तो नहीं होने जाना वाला है, ड्रास्टिक चेंज तो नहीं हो जाएगा कि ये एक तो बिल का इम्प्लीमेंटेशन ही अभी समय लगेगा कि देयर आर लिमिटेशन, डिलिमिटेशन को ख़त्म करना है, सेंसस आएगा उसके बाद डिलिमिटेशन होती है, वो जो हमारा आर्टिकल 173 कहता है उसको अगर हम उसको फॉलो ही करना है, दैट इज़ व्हाट। वो ड्रास्टिक चेंज तो नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन सबसे पहली बात है कि अवेयरनेस तो आएगी लोगों में, अवेयरनेस तो आएगी। लेकिन एक और चीज़ मैं इसमें कहना चाहूँगा कि ये जो हम लोग एक जनरल अभी क्या अपोजिशन ज़्यादा इशू बना रही है, ओबीसी, SC ST, दिस इज़ व्हाट। लेकिन जहाँ तक अगर करने की मनसा हो, अपोजिशन का अगर करने की मनसा हो, तो कहते हैं ना कि आप खुद दे दीजिए ना। और जहाँ तक ये अनऑफिशियली मैं कहना चाहूँगी
कि जहाँ तक ये रिजर्वेशन की बात हो रही है, रिजर्वेशन तो हमारे यहाँ पहले से पॉलिटिक्स में है, क्योंकि हमारे यहाँ सीट डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है वो हमेशा जाति देखकर होती है। SC ST और नहीं, कहीं भी आप देख लीजिए, अगर ज़्यादा ब्राह्मण है तो उस जगह ज़्यादा खड़ा करेगा। तो हमारे यहाँ तो SC ST OBC रिजर्वेशन छोड़ दीजिए, ऑटोमेटिक हमारे यहाँ कास्ट रिजर्वेशन है हमारे यहाँ पॉलिटिक्स में। इसको देने की ज़रूरत नहीं है, ये हम लोगों ने इम्प्लीमेंट कर रखा है, हमारी मानसिकता है ये चीज़ कि हम अपने जात और बिरादरी को देखकर वोटिंग करेंगे। जहाँ जाति के वोटर ज़्यादा होंगे वहाँ वो कैंडिडेट खड़ा होगा, तो इसलिए ऑटोमेटिक रिजर्वेशन है हमारे यहाँ पॉलिटिक्स में। अनऑफिशियली अनडिक्लेयर्ड रिजर्वेशन मतलब इम्प्लीमेंटेड है। और जहाँ तक आपने पूछा कि लड़कियों में क्या अवेयरनेस है, आपको बहुत सरप्राइजिंग एक बात मैं बता रही हूँ। अभी हम लोगों ने जस्ट UG का अंडर ग्रेजुएट का एडमिशन क्लोज किया है और हमारे यहाँ NEP 2020 इम्प्लीमेंट हो गया है। आप बिलीव नहीं करिएगा, हमारे यहाँ 70 to 75% गर्ल्स कैंडिडेट है। अरे वाह, गर्ल्स कैंडिडेट है जो पढ़ने में, तो ये पता चल रहा है कि अवेयरनेस कितना फैल रहा है बच्चों में। तो उसी तरह का अवेयरनेस हमें पॉलिटिक्स में भी देखने को मिलेगा। पहले हम लोग नहीं सोचते थे कि हमेशा आप देखते होंगे कि किसी गांव में जो कमज़ोर वर्ग है वो कभी मुखिया बन पाता, एक दादागिरी होती थी, वो मुखिया जी का परिवार है, उसी का बेटा बनेगा, उसी का नहीं। दिस डेज भी डोंट, मतलब हम लोग नहीं देखते हैं ये सारी चीज़ें। नहीं, ये वो भी खड़ा हो सकता है, वो भी खड़ा हो सकता है, जिसकी आवाज़ बुलंद होगी वो अपने आप को वहाँ अपना प्रेजेंस दिखा लेगा। और प्रेजेंस अल्टीमेट जो है, अगर आपका प्रेजेंस है वहाँ पे, आप अपनी पहचान बना रहे हो, अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली वो वहाँ पे चेंजेस देखने को मिल जाती है। अगर आप साइलेंट ही रहोगे, वोकल नहीं रहोगे, बोलोगे नहीं, तो वो नहीं होगा। और हम सबसे अच्छा तो डेवलपमेंट जो किसी भी कंट्री की शुरू होती है वो एजुकेशन से शुरू होती है। और मैंने बेस्ट एग्जांपल अभी आपको झारखंड का दिया है कि अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में सबसे ज़्यादा एडमिशन लड़कियों का हुआ है। तो उससे अच्छा क्या हो सकता है इस अवेयरनेस के लिए और ये प्रोग्रेस समझने के लिए कि नियर फ्यूचर में कितना प्रोग्रेस होगा इस। अच्छा मैम, जो जनरली हम लोग हर बार ये बात करते हैं और ये सच भी लगता है कई बार कि अगर हम हैं ही नहीं वहाँ पे तो हम अपनी दुख को कैसे बताएंगे, या हमारे हिस्से की जो दिक्कतें हैं वो कैसे बता पाएंगे। तो अब ठीक है, ये 4 साल में हो जाए या 5 साल में हो जाए या 3 साल में हो जाए या उससे भी पहले हो जाए, जब भी हो, लेकिन जब ये होने लगेगा तो महिलाओं को लेकर जो कानून बने हैं देश में या महिलाओं को लेकर जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं को और ज़्यादा एक्सप्लोर करने में कितनी मदद मिलेगी, क्या लगता है? ये सवाल आप दोनों लोगों से है, एक एक करके जवाब दीजिएगा कि इम्प्लीमेशन के 10 साल के बाद अगर हम देखेंगे भारत का भविष्य पॉलिटिक्स में महिलाओं को लेकर, तो हमें कैसा दिखेगा? सर, जहाँ तक महिलाओं की बात है और भागीदारी की बात है और जागरूकता की बात है, जैसे मैम ने बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में अब वो आगे आ रही हैं, तो निश्चित है कि जब शिक्षित होंगी लड़कियां या महिलाएं, तो अपनी पीढ़ी के और जो घर में महिलाएं हैं, जैसे उनकी माँ है, दादी है, उनको भी थोड़ा थोड़ा वो बताती हैं, उनको भी सिखाती हैं। आने वाले बच्चों को तो पढ़ा ही रही हैं, उनको भी वो जागरूक करती हैं कि ये योजनाएं हैं, ये हमारे अधिकार हैं, ये हमारे कर्तव्य हैं। तो धीरे धीरे अब वो भी उस रूढ़िवादी मानसिकता से निकल रही हैं। अब ये ज़रूरी है कि थोड़ा सहयोग जो है, हमारे ये साहित्यकार हैं, महादेवी वर्मा का नाम आपने ज़रूर ही सुना होगा। महादेवी वर्मा ने एक जगह पर कहा है कि जब तक स्त्रियों की भागीदारी में पुरुषों का सहयोग ना हो, तब तक पूरी तरह से ये संभव हो पाना मुश्किल है। और इसे हमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कर दिखाया है। तो भागीदारी जो है सिर्फ स्त्रियों की स्त्री ही ना हो, पुरुषों की भी घर में उनकी भागीदारी होनी चाहिए। जहाँ तक ये जो आपने कहा मुखिया पति या जो भी बातें हम लोग करते हैं, ये ज़रूर है कि कुछ ऐसी जगहों पर महिलाएं हैं जिनकी आड़ में या पृष्ठभूमि में पुरुष ही काम कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर पुरुषों की मानसिकता ये होती है कि तुम नहीं समझ सकती हो, ये निर्णय तुम नहीं ले पाओगी, है ना, तो उनको कमज़ोर साबित करते हैं। तो ये जो द्वंद्व है, मानसिक रूप से उनको जो पंगु बना देने की प्रक्रिया है, यहाँ पर पुरुषों को ये होना चाहिए कि तुम कर सकती हो, उनको बढ़ावा देना चाहिए, उनको जागरूक करने के साथ साथ उनको थोड़ा प्रोत्साहन मिले, तो हर असंभव काम भी संभव हो सकता है, जो अब होने की अग्रसर दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। तो ये निश्चित रूप से है, आने वाला समय जो है ये एक निश्चित उज्जवल भविष्य की जो बात हम लोग करते हैं, एक अच्छे भारत के विश्व स्तर पर जो खड़े होने की बात करते हैं, विश्व पटल पर अपना भारत आ रहा है, नहीं आ गया है, तो ये और भी ज़्यादा परचम लहराएगा हर क्षेत्र में।
ये हम लोग देख रहे हैं। इसकी शुरुआत जो है वो हो गई है। लड़कियां किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, चाहे वो खेल का जगह क्षेत्र हो, अभिनय का हो, या अभी चंद्रयान 3 जो आया उसमें इतनी महिलाएं आई हैं। तो ये महिलाओं ने रिज़ल्ट आप देख लीजिए, हमारे यहाँ जितने भी रिज़ल्ट आते हैं, चाहे वो मैट्रिक के हो, इंटर के हो, हमेशा अखबार खोल के देख लीजिए, जहाँ पर बेटियाँ जो हैं वो लड़कों से ज़्यादा प्रतिशत अंक ला रही हैं और ज़्यादा आगे बढ़ रही हैं। अच्छा मैम, जब हम लोग क्राइम की बात करते हैं द होल, तो यह भी एक तथ्य है कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन ज़्यादा है बनिस्बत की जब पुरुषों के खिलाफ क्राइम का मामला होता है। ऐसे मामलों में डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन। जी मैम, तो जब इस तरह की स्थिति होगी कि जब पावर सेंट्रिक आप होंगे, जब पावर हाथ में होगा, तो क्या लगता है कि इस तरह के क्राइम्स पे भी नियंत्रण पा पाएंगे हम लोग? बिल्कुल पा पाएंगे, क्योंकि पावर मेक्स एन इंडिविजुअल स्ट्रांग। पावर आपको स्ट्रांग किसी भी जगह पे, जिसके पास पावर है उसकी चलती है। तो अगर विमेन के पास पावर आ जाएगा तो, और दूसरी बात है कि अगर आप देख लीजिए, अगर हमारे क्षेत्र में कोई अगर MLA है, अगर वो विमेन है, तो हम ज़्यादा कंफर्टेबल हैं उनसे जाके कॉरेस्पॉन्ड करने में, रादर देन मेल्स के पास जाकर, कि वो और मुझे पता है कि वो हमारे दर्द को ज़्यादा समझेंगे। आप जस्ट मणिपुर का ही इंसिडेंट आप ले लीजिए, जितनी भी महिला प्रवक्ता आती थी कहने के लिए, आपने बहुतों को देखा होगा वो रो दी, वो देखकर वो रोने लगी, किसी भी पार्टी का, मतलब वो पार्टी लाइन को छोड़कर वो रोने लगी। क्यों? क्योंकि वो महिला थी और महिला के दर्द को वो ज़्यादा समझ पा रही थी कि एग्जैक्टली क्या दर्द होता है वो चीज़। तो जब आपका बोलते हैं ना, ओनली बेयर नोज वेयर द शू पिंचेस, आप महिला है तो आप जान रहे होंगे कि महिला के साथ ये क्या क्या दर्द हो रहा है, क्या तकलीफ़ें हो रही है, तो वो ज़्यादा सॉल्व करने में अच्छा हो जाता है, आसानी हो जाती है उसको समझने में, तो वो ज़्यादा अच्छा है कि इट विल, मतलब ये रिजॉल्व करने में तो बहुत बड़ा एक मतलब एक शस्त्र के रूप में काम करेगा। हम लोग ये देखते हैं कि झारखंड में ही पार्लियामेंट की 14 सीटें हैं और सिर्फ एक ही महिला रिप्रेजेंटेटिव है। इस स्वानुभूति और सहानुभूति वाली बात यहाँ पर है कि हम अपनी जब दबी कुचली महिलाएं या पिछड़ी वर्ग की महिलाएं जब नेतृत्व का कमान संभालेंगी, तो निश्चित रूप से अपना पारिवारिक जो दर्द है, अपना जो सामाजिक दर्द है, उससे वो निजात पाने की कोशिश में रहेंगी, उसकी समस्या को भी ढूंढेंगी और समाधान को भी ढूंढेंगी। एक बहुत बड़ा पहल होगा ये हिंसात्मक, मतलब जो कार्रवाई जो घर के अंदर होता है या बाहर होता है, बहुत कुछ हमने इससे निजात पा सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। बहुत सारी टिप्पणियाँ लोग करते हैं, आसान होता है कहना किसी के बारे में कुछ भी बिना किसी आधार के, बिना किसी, ये भी एक तरीका उत्पीड़न है जो महिलाएं झेलती हैं। समाज में हम सब लोग इसको महसूस करते हैं रहते हुए सोसाइटी में। लेकिन मैम एक चीज़ बताइए कि हम लोग बार बार कहते हैं कि हमारा पार्टिसिपेशन होगा, ठीक है, हमारे देश में 2 महिलाएं राष्ट्रपति बनी, 1 महिला प्रधानमंत्री रही हैं, सौभाग्य हमारा। इस पैनल में 2 महिलाएं हैं, ये भी हमारा सौभाग्य कि हम इस पर बैठकर बात कर रहे हैं। लेकिन ये जो दुनिया के दूसरे देशों से को हम देखते हैं, जैसे अब कहीं की प्राइम मिनिस्टर आती हैं, वो अभी जो इटली की आई थी, वही कितना उन्होंने कितने मतलब मीम्स चले उनके, मतलब एक लग रहा था उनको। मेरा सवाल वही है कि इसका क्या, ये कितना सुकून देता है, कैसा लगता है देख के? देखिए, सुकून तो देता है कि ठीक है हमारे बिरादरी की कोई वहाँ पे जाके खड़ी है, और दूसरी बात है कि वो इंस्पिरेशन देता है, उससे बड़ी बात है, वो सुकून से ज़्यादा बड़ा है इंस्पिरेशन, कि मैं भी पहुँच सकती हूँ, मैं भी कर सकती हूँ। तो अब जब है क्या कि आपके लिए अगर ये जगह जो है सिर्फ आप ही भर सकते हैं, जब ये जगह बना दिया गया, तो उसमें तो ज़्यादा होगा ना कि चलो मेरे लिए ज़्यादा आसान है कि वो जगह जाके मैं भरूं उसको। लेकिन जब वो रिस्ट्रिक्टेड था, और जैसे मैम ने कहा कि पुरुष प्रधान देश में हम लोग रहते हैं, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, तो वो ज़्यादा होता है क्या कि उस, और एक मेल की तो मानसिकता ही होती है कि अगर महिला आ गई तो हम उसके नाम से ना जाने जाएं। आज भी पति जो हैं हर घर में है, पति कभी ये नहीं रेफरेंस देंगे कि मेरी वाइफ वो चीज़ है, व्हाट आई एम वो ज़्यादा मेन ये रहता है। तो वो चीज़ है कि वो ज़्यादा मतलब इंस्पिरेशन का काम करता है, रादर देन सकून की अच्छा कोई महिला आके बैठ गई है। इट इज़ इंस्पिरेशन फॉर द यंगस्टर्स स्पेशली, कि हम वहाँ, अब इटली के प्राइम मिनिस्टर को देखिए ना, कितना ब्यूटीफुली ड्रेस थी, वेरी सोफिस्टिकेटेड, वेरी यंग। अब वो कितनी की मतलब इंस्पिरेशन बन गई है कि हम भी मैम की तरह नहीं, कुछ कदम तो आगे चल सकते हैं। इफ़ नॉट एवरीवन कैन नॉट बिकम अ प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट, लेकिन ठीक है हम कुछ कदम तो वो चल सकते हैं, उनके तरह हम बोल तो सकते हैं, अपना डिसीजन तो कहीं हम, ठीक है छोटा
छोटे ही लेवल पे बैठ के हम अपनी विचार तो रख सकते हैं, वो चीज़ है, वो इंस्पिरेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अब देख रहे हैं इतना बड़ा देश और एक ही महिला मुख्यमंत्री हैं हमारे देश में, ये भी एक बड़ी बात है। अच्छा, जो एक हम लोग बार बार कहते हैं मैम एजुकेशन का, क्योंकि आप दोनों लोग उसी फील्ड से हैं, एजुकेशन कितना इम्पैक्ट करता है एम्पावरमेंट में, खासकर महिलाओं के, बच्चियों के? शिक्षा तो आधार है सेक्रेटरी, मतलब किसी भी विकास के लिए शिक्षित होना सबसे पहले ज़रूरी है। कि महिलाएं यदि शिक्षित हो रही हैं तो अपने सभी चीज़ों के बारे में जान सकती हैं। वो सिर्फ देश दुनिया से बाहर निकलकर जितनी अर्थव्यवस्था है या धर्म है, राजनीति है, कोई भी क्षेत्र है, सामाजिक क्षेत्रों, सांस्कृतिक क्षेत्रों, सब में उनकी भागीदारी होगी यदि वो पढ़ लिख जाएं। तो पढ़ी लिखी नहीं होने के कारण ही आज पुरुष उनके ऊपर शासन कर रहे हैं या उनका शोषण कर रहे हैं, या उनको जो अभी मुखिया पति वाली बात हुई थी, जो ऐसे 70% महिलाओं का दर होगा, 20-30% महिलाएं हैं जो स्वयं अपना निर्णय ले रही हैं, बाकी महिलाएं आज भी जो है ना वो पुरुषों पर ही निर्भर कर रही हैं। तो वैसी सभी महिलाएं जो हैं, एक शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिससे वो अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है, आत्मविश्वास हो सकती हैं और स्वावलंबी होंगी, सशक्त होंगी। और शिक्षा ही एक माध्यम है। मुझे ऐसा लगता है कि शिक्षित होने से ही सारे द्वार जो हैं वो खुल जाएंगे उनके। और कितना ज़रूरी था मैम ये, कि हम लोग पिछले कई सालों से भारत में बात कर रहे हैं महिला आरक्षण की। नहीं, हर कोई बोला कि ये हमारा ड्रीम था। ड्रीम तो कुछ भी देखा जा सकता है, लेकिन उसको कितना हकीकत में आप बदल सकते हैं वो ज़्यादा मायने रखता है। और मतलब ये मैं कहूँगी कि इट वॉज द नीड ऑफ द आवर, मतलब बहुत ज़रूरी था। क्योंकि आप किसी भी कंट्री को देखिए, एक आप रवांडा एक कंट्री है जिसमें आप देखिएगा 61% ऑफ द पार्टिसिपेशन वुमेन का है। वो जानते हैं प्रोग्रेस लेवल पे 146 कंट्री में उसका 12वां पोजीशन आ गया। क्यों? ओनली ड्यू टू दिस, क्योंकि उसकी वुमेन। और हमारे सबसे बड़े तो बाबा साहब कहते थे, अम्बेडकर, वो कहते थे कि वो कोई भी समाज, कोई भी कंट्री तभी तक उसको डेवलप आप तब कहेंगे या मानेंगे या दिखेगा जब वहाँ की महिला आगे है, महिला का प्रेजेंस दिख रहा है, उसका पार्टिसिपेशन दिख रहा है। तो वो चीज़ को तो मतलब लाना ही था। और ये हम लोग जहाँ तक ये कह रहे हैं कि हम लोगों को दे दिया गया, मैं इस चीज़ को नहीं मानती। ये तो मेरा हक था। आपने दिया क्या? आपने छीन कर रखा हुआ था। आपने जो रखा था उसको रिलीज करने की कोशिश आप कर रहे हैं। रिलीज किया है वो। मैं नहीं मानती हूँ कि आपने किसी मतलब हमको दे दिया गया, किसी ने हम पे फेवर किया, दया किया। नो, इट वाज माय राइट। मेरा तो 50% राइट है, मेरा तो 50% पार्टिसिपेशन है ये नेशन को बिल्ड करने में। अगर मैं घर का भी बच्चों को ध्यान रख रही हूँ तो वो भी तो फ्यूचर जनरेशन है, नेशन के बच्चे हैं ना। तो हमारा तो 50% पार्टिसिपेशन है। तो आप हमको 30% या इस पर हमको कोई एहसान वाली बात नहीं है। इट वॉज माई राइट एंड दैट हैज़ बिन रिलीज फॉर मी। अब हम लोग झारखंड में रहते हैं, हम देखिए ना कि हम लोग हूल आंदोलन की बात करते हैं, सिद्धू कानू का नाम बड़े श्रद्धा से लेते हैं, लेना भी चाहिए। उन्हीं की बहनें थी फूलो झान, और जिन लोगों ने भी उतना ही बराबरी का पार्टिसिपेशन अपना दिया। कई ऐसी महिलाएं हैं, जितने भी पुरुष क्रांतिकारी आए सबके पीछे पृष्ठभूमि में देखेंगे तो सारी महिलाएं ही हैं, और महिलाओं ने बराबर टक्कर लिया है। जितने पुरुषों ने किया है, यदि वो सामने कमान लेकर हैं तो उनका रसद पहुंचाने का काम हो या खाना पहुंचाने का काम हो या कोई पत्राचार का काम हो, वो सारा काम तो महिलाएं ही कर रही थी। पीठ में बच्चा बांधकर लड़ने की प्रवृत्ति तो यहाँ के महिलाओं में ही रही है। पीठ में बांधकर आज भी काम कर रही हैं। इतना मेहनतकश महिलाएं हैं, इनको जब नेतृत्व का कमान मिलेगा तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी बात होगी। क्योंकि अभी जितना दुर्व्यवहार का शिकार हो रही हैं, शारीरिक से ज़्यादा मानसिक जो है, वो जो दुर्व्यवहार है उसको बताया नहीं जा सकता है, कहा नहीं जा सकता है, लेकिन वो समझने की बात है, वो भाव है जो बयां नहीं किया जा सकता है। शायद उन सब चीज़ों से हम लोगों को मुक्ति मिलेगी जब महिलाएं एक दूसरे का दर्द जो है एक दूसरे का साझा करेंगे, और ये बहुत बड़ा कदम होगा, एक सार्थक कदम है, मुझे ऐसा लग रहा है। आप लोग देखिए ना, महात्मा गांधी जी की चर्चा हम लोग करते हैं, अगर कस्तूरबा नहीं होती तो गांधी नहीं बन पाते पृष्ठभूमि में। और हम सब लोग बीइंग ए मेल, मैं भी ये महसूस करता हूँ कि मैं वो नहीं हो पाता अगर मेरे साथ मेरी पत्नी का या मेरी माँ का या मेरी बहनों का ये नहीं रहता, मेरा बैकअप नहीं होता। तो एक ज़रूरी चीज़ है। अब क्योंकि कार्यक्रम का वक्त हमारा धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, मेरे पास 2-3 मिनट ही वक्त है, तो मैं 2 सवाल और आप लोगों से लूँगा। मैम, आपसे पहला सवाल कि जो बात होती है अपराध की, शिक्षा की, पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेशन की, और बहुत साल हो गया आज़ादी के, अब 70 साल से ज़्यादा हो, तो
अब हम अगर 50 साल के बाद के भारत को देखें तो आपको कैसा दिखता है, जहाँ पे हम बात करें ठीक है हम सिर्फ दुर्गा पूजा नहीं करते हैं, हम कुछ और भी कर रहे हैं? नहीं, दुर्गा पूजा नहीं कर रहे हैं। हाँ, 50 साल के बाद का भारत वो नहीं है भारत जो सिर्फ एक क्या बोलते हैं, एक दिखावे के लिए चीज़ें होती थी, प्रैक्टिस में होता था, ये होता था। वो है कि वो चीज़ हम अपने कल्चर और वैल्यूज़ को तो अडॉप्ट करते हुए हम ना साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट और दुनिया के साथ पार खड़े होने का एक कंपटीशन में शामिल हैं और हम टक्कर भी दे रहे हैं लोगों को। इट इज़ नॉट कि मतलब ठीक है हमको अपना ये ज़रूरतें पूरी हो गई, बेसिक नीड पूरी हो गई। नो, कंट्री इज़ अ प्रायोरिटी नाउ। हमको अपने देश को आगे ले जाना है। हम कितना आगे जा रहे हैं वो पर्टिकुलर मतलब ठीक है, आपकी ज़रूरतें पूरी हो जा रही है, लेकिन हमको अपने देश को कहीं ना कहीं ले जाकर एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे खड़ा करना है। उसको एक बोलते हैं ना, हम लोग अभी जैसे हो रहे हैं विश्व मित्र हो रहे हैं, तो वो लोगों को पहचान में आ रहा है कि नहीं, भारत से संबंध रखना ये हमारी ज़रूरत हो गई है, वो हमारी नीड हो गई है। तो उसको हम लोग आगे बढ़ाए हैं। आखिर 50 साल से तो बढ़ा ही रहे हैं, तभी तो आज यहाँ पहुँचे हैं। ये कोई नहीं कह सकता है कि ठीक है पहले कभी नहीं कुछ हुआ, ये हुआ कहने के लिए दैट इज़ अ पॉलिटिकल राइवलरी, वो हो जाता है। लेकिन देयर हैज़ बिन लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, तभी आज भारत यहाँ आके खड़ा हो गया। एक कंटिन्यूअस गवर्नेंस है भारत की, हाँ, ये सबसे बड़ी बात है, डेमोक्रेसी है। मैम आप क्या कहेंगे, लास्ट वर्ड? ये हम गौरवान्वित महसूस करते हैं और विश्व भी इसका एक हमारे साथ जो जुड़ रहा है, तो विश्व के लिए भी एक बड़ी बात होती है कि जिस अन्य देशों में जहाँ पर महिलाएं जो हैं अभी भी अधिकारों से वंचित हैं, वह भी हमारे से या हम लोगों से वो भी एक रास्ता उनके लिए भी खुल रहा है। पूरे विश्व पटल पर एक नई ऊर्जा जो है जा रही है और हम बहुत ही ऊर्जावान गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। चलिए, प्रोड्यूसर साहब का इशारा नहीं हुआ तो कुछ वक्त मेरे पास है, मैं फिर से आपके पास आता हूँ। क्या कहेंगी इस अवसर पे लोगों? इस अवसर पे मैं यही कहूँगी कि ये वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है। ये हमारा बिल जो है वो इसको हम लोग उसी तरह से मतलब एक अभिनंदन करें एंड विदाउट एनी ग्रीवांसेस, कोई भी ग्रज ग्रीवांसेस अपार्ट फ्रॉम पार्टी पॉलिटिक्स कहूँगी, किसी भी पार्टी के आप हो। एज अ वुमेन लेट अस कम, मतलब फ्रंट पे आए हम लोग और उसको हम लोग आगे ले जाने की कोशिश करें, उसको इम्प्लीमेंट करें। उसका 10 साल में हम लोग उसको ठीक है, हो सकता है 5 साल बाद वो इम्प्लीमेंट हो, तो 10 साल 15 साल 20 साल के बाद उसका एक इम्पैक्ट हम लोग को देखने को मिलेगा। इम्पैक्ट तभी मिलेगा जब हम, पुरुष को तो आप छोड़ दीजिए, वो तो जो करेंगे करेंगे, हम पहले महिलाएं तो आगे आके हम इकट्ठित होकर एक यूनाइटेड वे में आगे बढ़कर कुछ मतलब इसको कर दिखाने की क्षमता रखें और प्रूव करें कि यस वी हैव डन। कहते हैं ना, when a country is ruled by a woman, streams run uphill, ऊपर की ओर मूव करता है। चलिए, मुझे निश्चित रूप हमारे से कार्यक्रम का वक्त खत्म हो गया है। आप दोनों लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पूरी उम्मीद है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले 20 साल 30 साल के बाद भारत में महिलाओं की स्थिति वही होगी जिसकी कल्पना हम लोग करें, सपना हम लोग देख रहे हैं। मुझे भी इस कार्यक्रम को लोगों की इजाज़त दीजिए। अगले सप्ताह इसी दिन इसी वक्त आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, जोहार।